ज़्यादातर लोग बिजनेस को रेवेन्यू का गेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस का गेम रेवेन्यू का गेम नहीं है, वो ओनरशिप का गेम है। क्योंकि जिसके पास ओनरशिप है वही अपना बिजनेस आगे हाई लेवल पर ले जा सकता है। मार्केट में हाई डिमांडेबल बिजनेस बन सकता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ रेवेन्यू है वो बिजनेस को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। क्योंकि अगर ऐसा ही होता, क्योंकि हर बड़ा बिजनेस करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है हर दिन, लेकिन जब भी तब भी वो आज मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांडेड नहीं है। भले करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करे, लेकिन जब तक ओनरशिप नहीं है तो वो आगे और हाई लेवल पर नहीं जाएगा, वो एक वक्त पे आके थम जाएगा। तो बिजनेस का गेम कोई रेवेन्यू का गेम नहीं है, वो ओनरशिप का गेम है। जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली उसकी वेल्थ भी बनेगी और उसका बिजनेस बहुत हाई लेवल तक जाएगा, और वो जाता ही जाएगा। ये नहीं कि एक टाइम पे आके रुक जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि रेवेन्यू आपको इनकम देता है और ओनरशिप आपको कंट्रोल देती है। यानी देखो, रेवेन्यू समझो, रेवेन्यू आपको सिर्फ इनकम देता है, लेकिन ओनरशिप आपको कंट्रोल देती है। अब एक एग्जांपल लो, अगर कोई प्रेसिडेंट है किसी राज्य का, किसी देश का, यानी कहीं का कोई प्रेसिडेंट है। अब किसी प्रेसिडेंट के हाथ में सबका कंट्रोल है। मान लो कोई प्रेसिडेंट है, वो ओनर है, उसने ओनरशिप क्रिएट कर ली, उसने ओनरशिप क्रिएट कर ली, अब वो कंट्रोलर है। अब वो कंट्रोल कर रहा है सारे देश को, सारे राज्य को कंट्रोल कर रहा है। तो सारे राष्ट्र को कंट्रोल कर रहा है कौन? प्रेसिडेंट, ओनरशिप वाले कंट्रोल कर रहा है। सारा पावर किसके हाथ में? कंट्रोलर के, ओनरशिप वाले के हाथ में। अब वैसे ही होता। अब देखो, इनकम टेम्परेरी या रेवेन्यू टेम्परेरी क्यों? रेवेन्यू यानी इनकम, तो इनकम तो टेम्परेरी है, तो रेवेन्यू इनकम कैसे? रेवेन्यू इनकम ऐसे कि अगर एक फिक्स ही पैसा जनरेट कर रहा है, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, बस ये होता है इनकम। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ना मनी कंपाउंड हो रहा है, ना मनी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये पैसा एक इनकम है, यानी रेवेन्यू इनकम। बाकी जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली, कंट्रोल जिसने अपने हाथ में ले लिया, वो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो वो अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट कर लेगा, उसका बिजनेस हाई लेवल तक जाएगा। सारा कंट्रोल क्योंकि उसके हाथ में है। अब डिमांड बढ़ेगी किसकी? उस ओनरशिप वाले की, जिसने ओनरशिप क्रिएट की है, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ये होता है बिजनेस का फॉर्मूला। तो अब देखो, जैसे कि दुनिया में जो लोग पावरफुल होते हैं वो ओनरशिप वाले होते हैं, क्योंकि दुनिया में इतने सारे बिजनेस हैं, वो रेवेन्यू तो जनरेट कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन जो पावरफुल हैं वो सिर्फ ओनरशिप वाले हैं, कंट्रोलर वाले हैं। जिसके हाथ में ओनरशिप है, जिसके हाथ में कंट्रोल है। क्योंकि देखो, ओनरशिप का कंट्रोल आज की वीडियो में देखो हम समझेंगे क्यों ज़्यादातर बिजनेस फेल होते हैं, मतलब फाउंडर्स कंट्रोल आगे धीरे धीरे जाके खो देते हैं, और क्यों इलाइट इंटरप्राइजेस हमेशा ओनरशिप डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि कई बड़े बड़े फाउंडर्स भी आगे जाकर धीरे धीरे कंट्रोल खो देते हैं, मतलब कंट्रोल का जो संतुलन है वो खो देते हैं। और क्यों ज़्यादातर बिजनेस फेल होते हैं? लोग कहते हैं बिजनेस मॉडल ही खराब होगा। तो बिजनेस मॉडल ही खराब होगा तो भी वो क्यों होगा, सारा आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स पैसा, मनी, सिस्टम डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं जो वो इतने आगे तक अपनी कंपनीज को ले जाते हैं। तो देखो, क्योंकि याद रखिए, इनकम टेम्परेरी है लेकिन ओनरशिप जनरेशन पावर है। यही मैंने बोला था, ओनरशिप जनरेशन पावर है लेकिन इनकम टेम्परेरी है। इनकम सिर्फ आपको आपकी लाइफ स्टाइल एक मीडियम लेवल पे अच्छा जीने का एक अवसर है, अच्छा जीने का एक मौका समझो।
लेकिन ओनरशिप आपको पूरा पावर दे रही है। और जनरेशन, पूरी जनरेशन आपकी जो है, पूरी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब यानी बैठ कर खाएंगे, नया सिस्टम वो क्रिएट करेंगे। यानी ये होता है ओनरशिप का पावर, क्योंकि ओनरशिप जनरेशन क्रिएट करता है। तो इनकम टेम्परेरी ये क्लियर हो गया। और ओनरशिप पावरफुल है, कंट्रोल ओनरशिप के हाथ में है, जनरेशन ओनरशिप के हाथ में है, यानी सारा कंट्रोल ओनरशिप के हाथ में है। तो सबसे पहले तो बिजनेस में एक बात क्लियर होनी चाहिए, यही वाली कि इनकम नहीं, रेवेन्यू पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपने बिजनेस मॉडल पे और ओनरशिप क्रिएट करने पर। तो देखो पार्ट 1 है मोस्ट बिजनेस फेल बिकॉज दे चेज रेवेन्यू। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे लोग ये सोचते हैं कि मोर सेल्स बराबर सक्सेसफुल बिजनेस, लेकिन रियलिटी अलग है। देखो बहुत सारे बिजनेस करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन उनके फाउंडर पावर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस रेवेन्यू, क्लाइंट्स, ग्रोथ, बस। अब ये समझो कि इतने सारे बिजनेस हैं आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस भी अब खुल चुके हैं। तो देखो अब एक बात पहले ये क्लियर करनी पड़ेगी कि इतने सारे बिजनेस हैं आज के टाइम में, और कई सारे बिजनेस करोड़ों का रेवेन्यू पर डे जनरेट करते हैं या पर डे नहीं तो मंथली करते हैं। तो वो लोग समझ लेते हैं मोर सेल्स बराबर सक्सेसफुल बिजनेस, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि मोर सेल्स बराबर सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है। क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं क्लाइंट्स पर, ग्रोथ पर, कि ग्रोथ कितनी होगी, कैसे होगी, कब तक होगी। ये टाइमलाइन एक वो अपने माइंड में फिट कर लेते हैं कि अगर ये इस टाइम तक नहीं हुआ तो मैं इधर कंसिस्टेंसी खो दूंगा, मैं इधर कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और वो शॉर्ट टर्म चाहते हैं। तो देखो पहले एक बात क्लियर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी बिजनेस हिस्ट्री में क्रिएट हुए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन सी, एक प्रिंसिपल उन्होंने भी फॉलो किया है कि कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस, कि लॉन्ग टर्म का गेम है ये, कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। तो कंसिस्टेंसी तो रखनी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम जो है तो इसमें पेशेंस जरूरी है, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल जिसने फॉलो किया उसने हिस्ट्री में भी, यानी हिस्ट्रिकल बता रहा हूँ, उसने भी प्रॉफिट जनरेट किया। अब अमेज़ॉन को ही देख लो, अमेज़ॉन ने पिछले 9 सालों तक कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, लेकिन उसका फाउंडर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका, मतलब वो रुका ही नहीं, उसने सब दांव पर लगा दिया, अपना घर परिवार। और एक दिन 2003 या 4 में उसकी कंपनी एकदम चली। फिर 2008 में उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल और सारी चीज़ें, एक वेबसाइट बनाई, वो चली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं चली। फिर 2011 में उसने अपनी एक ऐप बनाई अमेज़ॉन, उस पर उसने बिजनेस मॉडल्स यानी सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, प्रीमियम पैक और ये सारे मंथली पैक, ये सारा सिस्टम उसने ये पूरा एफर्ट डाला। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन यही हुई कि उसने कंसिस्टेंसी रखी, लेकिन पेशेंस के साथ, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कंसिस्टेंसी नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर शॉर्ट टर्म में आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हाई लेवल पर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएट करेगा, और जल्द ही आपका बिजनेस क्रैश हो सकता है। ये चांसेस हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। क्योंकि कम्युनिटी बनती है, उसके बाद यानी प्रिडिक्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म का गेम है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो, और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उनका जो माइंडसेट, जो उनका फोकस होता है वो होता है ग्रोथ पर,
और क्लाइंट्स पर कि कौन क्लाइंट्स कितना आ रहा है और ग्रोथ अपनी कितनी हो रही है, और लालच के चक्कर में या जल्दी ग्रोथ के चक्कर में वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। यही उनका बिजनेस क्रेश होने का खतरा रहता है। लेकिन अब ये समझो कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ऐसा क्या करते हैं, वो कहाँ फोकस करते हैं कि उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी चलता है और अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करते हैं। उनकी जनरेशन जितनी भी पीढ़ी अंदर पीढ़ियाँ बैठकर खाती है, वेल्थ अच्छी है, बड़ा मकान है सब, यानी और आज के टाइम में तो यार इनकम वाला यानी फ्लेसी लाइफ दिखाता है बस। लेकिन देखो अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो ये हिस्ट्रिकल भी बता रहा हूँ मैं कि हिस्ट्री में भी आप एक चीज़ नोटिस करना, जिसके पास इतना पैसा हुआ, इतनी वेल्थ हुई है, उसने कभी दिखावा नहीं किया यानी शो ऑफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे उस मनी की, टाइम की वैल्यू पता है। इसलिए आपको शो ऑफ नहीं करना है, आपको दिखावा नहीं करना है। तो देखो अब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स किस पर फोकस करते हैं, तो वो फोकस करते हैं इक्विटी, कंट्रोल, स्टेक्स, ओनरशिप, इन पर, और साइलेंट, मतलब चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट करते रहते हैं, अपने स्किल्स में सुधार करते हैं। इंडिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, अपने ऊपर डिपेंड, और अपनी स्किल्स को पर डे सुधारते हैं। यही होता है, क्योंकि जिसकी वेल्थ बनती है वो साइलेंट बनती है, और साइलेंट ही ग्रोथ होती है, और लेकिन बहुत हाई लेवल ग्रोथ होती है। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है फ्लेसी लाइफ और फ्लेसी ये वेल्थ नहीं होती। वेल्थ दिखती है लीगल डॉक्यूमेंट्स में, कोई गवर्नमेंट प्रूफ हो। तो देखिए अगर आप सिर्फ बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस में काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, बिजनेस के सिस्टम को, पहले बिजनेस क्रिएट कर लिया, उसके सिस्टम के ऊपर ओनरशिप होल्ड करते हैं। यही पावर होता है एंटरप्रेन्योर्स का और फाउंडर्स का, कि फाउंडर्स तो धीरे धीरे जाके आगे कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स सिस्टम के ऊपर बिजनेस क्रिएट करके, सिस्टम बनाकर उसके ऊपर होल्ड करते हैं ओनरशिप। और जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली उसी के हाथ में सारा कंट्रोल है, उसी के हाथ में सब है। ये मैंने पहले भी बोला है, जिसने ओनरशिप क्रिएट कर ली वही आज एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाया है और आगे भी कर पाएगा, और हिस्ट्रिकली भी ये प्रूफ है। और देखो हिस्ट्री में से ही कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि अमेज़न हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, वॉरेन बफेट, इन्होंने भी लॉन्ग टर्म में ही गेम जीता, यानी लॉन्ग टर्म में ही अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की। या वोफ जोबेज, या इतने सारे रॉक चेन, इन लोगों ने लॉन्ग टर्म में ही सिस्टम क्रिएट किया, और ये लॉन्ग टर्म में ही मतलब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कब है? शॉर्ट टर्म में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इम्पॉसिबल ही है, लेकिन देखो शॉर्ट टर्म में आपकी शॉर्ट वेल्थ बनेगी, यानी वेल्थ नहीं बनेगी, फिर वो रेवेन्यू इनकम टाइप का हो जाएगा। और अगर रेवेन्यू इनकम टाइप का हो गया तो इनकम तो टेम्परेरी है, और टेम्परेरी है तो आप ना तो अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं, ना एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हैं। ये होता है रेवेन्यू का, और ये होता है इनकम का, क्योंकि इनकम टेम्परेरी है, ओनरशिप, कंट्रोल, पावर सब देता है। तो अब बात यही क्लियर हो गई कि एंटरप्रेन्योर्स सिस्टम क्रिएट करके, बिजनेस क्रिएट करके उसके ऊपर ओनरशिप होल्ड करते हैं, फिर अपना फंडामेंटल। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। देखो इनकम वीएस ओनरशिप। पहले कैटेगरी है इनकम, तो इनकम टेम्परेरी है, मैंने पहले भी बोला था। इनकम जनरेट करने वाला, यानी किसी के यहाँ मान लो कोई किसी बैंक में मैनेजर है, अब वो 25,000 की सैलरी लेता है, जो उसका ओनर है, जो उसे सैलरी देता है, वो 25,000 की सैलरी देता है। क्योंकि सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, इनकम आपको, आपके माइंड को एक इल्यूजन में डाल देती है, जिससे आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि इनकम कोई 25,000 ले रहा है तो वो फिक्स डेट पर है, 1 जनवरी या 1 फरवरी या 1 मार्च। ये सारी चीज़ें
आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं। आपको पता है, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि आपकी सैलरी आनी है एक फिक्स डेट पर 25,000 30,000। तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें ज़्यादा पैसा दिखा नहीं कि बस अब 25,000 एकदम अचानक आया आपके हाथ में, तो आप उसे थोड़ा शॉपिंग में, थोड़ा अपने चिल्ड्रंस के पढ़ाई में, थोड़ा घर खर्च में, या बस ऐसे आप उजाड़ देते हैं उसे। आप मतलब मनी स्पेंड कर देते हैं फालतू के खर्चों पर। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इनकम वीएस ओनरशिप। तो ओनरशिप जो है, ओनरशिप बिल्डर्स फोकस करते हैं इक्विटी कंट्रोल प्लेटफॉर्म। इक्विटी कंट्रोल यानी ओनरशिप, सिस्टम पर फोकस, ओनरशिप क्रिएट करो, कंट्रोल अपने हाथ में लो। और प्लेटफॉर्म मतलब अब एक एग्जांपल लो कि कोई अगर आज इंस्टाग्राम से बड़ी बड़ी डील्स से, स्पॉन्सर से पैसा कमा रहा है, उसके लिए सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म है, यूज़र से वो रील्स भी स्क्रॉल करता है, वो सिर्फ एक यूज़र है। लेकिन जिसके पास इंस्टाग्राम है, मतलब जिसका कंट्रोल है इंस्टाग्राम के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पर, जिसने इंस्टाग्राम क्रिएट किया है, वेल्थ उसी के पास है, वो सारा सिस्टम उसी के अंडर में है। यानी वो चाहे तो इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे फंक्शन कर सकता है जो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है, या स्टोरी रील्स का ऑप्शन ही बंद कर दे। ये इंस्टाग्राम के फाउंडर के हाथ में है, जिसने इंस्टाग्राम को बनाया, जिसने इंस्टाग्राम को लॉन्च किया इस मार्केट में। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मार्केट ख़राब है इसलिए बिजनेस फेल होते हैं, लेकिन एक बात उन्हें ये अपने माइंड में क्लियर करनी होगी कि अगर बिजनेस ही ख़राब होता, मार्केट ही ख़राब होती, तो आज इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में क्यों हाई लेवल डिमांड में होती। लेकिन है क्योंकि बिजनेस मॉडल ही अच्छा है, और बिजनेस मॉडल अच्छा है तो मार्केट ख़राब हो या ना हो, बिजनेस मॉडल सब हैंडल कर लेता है। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ओनरशिप, तो ओनरशिप ये है कि ओनरशिप इक्विटी कंट्रोल और प्लेटफॉर्म, ओनरशिप इन पर फोकस करते हैं कौन, इलाइट लोग, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स। इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा हाई लेवल बिजनेस क्रिएट करते हैं। ये होता है। तो अब बात ये है कि इक्विटी, एसेट्स, सिस्टम, इन सब पे ही फोकस करते हैं वो, टाइम डिपेंडेंट नहीं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अब एसेट हुआ, सिस्टम हुआ, इक्विटी हुआ, कंट्रोल हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, ओनरशिप हुई, ये सारी चीज़ें टाइम डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इस टाइम में आना है, इसी टाइम में आना है, नहीं। टाइम कोई भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, पैसा ग्रोथ बढ़नी है तो बढ़नी है, क्योंकि वो कैपिटल कंट्रोल करते हैं। और जिसने कैपिटल कंट्रोल कर लिया, वो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगता है, क्योंकि जिसने कैपिटल क्रिएट कर लिया, कैपिटल से ही सब सारा कंट्रोल होगा। आपने ओनरशिप क्रिएट कर ली, कैपिटल क्रिएट कर लिया, कैपिटल पर आपका कंट्रोल है, तो सारा सिस्टम आपके हाथ में है। यही कारण होता है कि देखो, एसीओ करोड़ों का मालिक बन सकता है, लेकिन वहीं एक फाउंडर किसी कंपनी का एसीओ है, वो करोड़ों का मालिक बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बन सकता है। लेकिन जिसके हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, फाउंडर है कंपनी का, वो अरबों का प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ये पावर होती है किसकी, फाउंडर लोगों की। फाउंडर लोगों की यानी जिसके हाथ में कंट्रोल है। फाउंडर का मतलब होता है जिसके हाथ में कंट्रोल है। ओनरशिप का मतलब जिसके हाथ में कंट्रोल है, जो रूल्स बनाता है, और लोगों को वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है। अब एसीओ है, वो फाउंडर का रूल फॉलो करना पड़ेगा उसे, लेकिन जो फाउंडर है, जिसने सिस्टम क्रिएट किया है, सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है,
तो वो अरबों का प्रॉफिट जनरेट करेगा, खरबों का प्रॉफिट जनरेट करेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? सारा कंट्रोल है ओनरशिप वाले के हाथ में, यानी फाउंडर के हाथ में। तो यही डिफरेंस है कि देखो क्योंकि फाउंडर ओनरशिप क्रिएट कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें वही है। अब पार्ट 3 पर आते हैं, द हिडन ट्रैप मोस्ट फाउंडर्स फैन इनटू। जब फाउंडर बिजनेस व्हाट सब यानी कंट्रोल, बिजनेस ग्रो, इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो अब बिजनेस क्रिएट करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, बिजनेस अच्छा खासा चलता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, धीरे 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 अभी चुनौतियाँ आएंगी, अभी यानी कि आपकी एबिलिटी का अंदाज़ा लगेगा, अभी नहीं लगा, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग थी, बिजनेस स्टार्ट की, वो स्टार्टिंग ग्रोथ थी तो वो हो रही थी जैसे तैसे। लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, उसमें इन्वेस्टर आते जाएंगे, बिजनेसेस ग्रो होते जाएंगे, तो पार्टनर्स आते जाएंगे, फंडिंग होती जाएगी, और फाउंडर का ओनरशिप डोल्ट होती जाएगी। यानी जो फाउंडर है जिसने स्टार्ट की, अब उसकी फाउंडिंग मतलब फाउंडर की ओनरशिप डोल्ट होने लगती है, धीरे धीरे उस पर असर पड़ने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आते हैं, फंडिंग होती है, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो धीरे 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 ये सारी चीज़ें, ये सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कभी कभी तो इतना कि कंपनी में, कि अपनी ही कंपनी का फाउंडर कभी कभी मिनिटरी शेयर होल्डर्स बन जाता है। ये बात सीरियसली कह रहा हूँ मैं, कि धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें एक तो देखो बिजनेस हुआ कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, जब बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें आएंगे इन्वेस्टर्स, फंडिंग आएंगी, ये सारी चीज़ें ये रास्ते की हैं। तो अगर जिसने इसे पार कर ली वो ओनरशिप क्रिएट कर सकता है, वो सिस्टम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में तो वो ओनर है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओनरशिप डल्ट होने लगती है, और कई बार इतनी ज़्यादा डल्ट हो जाती है कि वो अपनी ही कंपनी में मिनियोटरी शेयर होल्डर बन जाता है ये। लेकिन बड़े बड़े इलाइट एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचते हैं, वो पहले ही दिन से सोचते हैं कि इक्विटी स्ट्रक्चर, वोटिंग, कंट्रोल, कैपिटल, स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, क्योंकि वे जानते हैं कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनरशिप उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि बिजनेस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनरशिप उससे भी कई ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अगर बिजनेस है तो बिजनेस तो हमने क्रिएट कर लिया, उसका प्रॉफिट भी हमें आ रहा है, लेकिन जब हमारे हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, ओनरशिप ही नहीं है हमारे हाथ में, तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओनरशिप उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास ओनरशिप है, जिसके पास सिस्टम क्रिएट करने की एबिलिटी है, वही आगे जाके अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक ले जा सकता है, ग्लोबल लेवल पर स्केल कर सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, सिर्फ ओनरशिप में। और इलाइट एंटरप्रेन्योर्स पहले ही दिन से ये सोचते हैं, वोटिंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें पहले ही दिन से वो सोच लेते हैं, और पहले ही दिन से फाउंडर्स अपने आप में ओनरशिप क्रिएट कर लेते हैं, ये होता है। तो अब देखो पार्ट 4, हाउ इलाइट एंटरप्रेन्योर्स डिजाइन वन शी, यानी इलाइट फाउंडर बिजनेसेस अलग तरह से डिज़ाइन करते हैं। वो सिर्फ कंपनी नहीं बनाते, बिजनेस आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। और यानी वो सिर्फ कंपनी नहीं बनाते, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पहले ही दिन से एक अलग तरीके से सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। और वो सिर्फ कंपनी नहीं बनाते, वो बनाते हैं एक सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर, ये समझो आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर्स के 4 पिलर्स होते हैं, इन्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्ट्रिकली है, तो ये बिजनेसेस में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस क्रिएट करना है, सिस्टम क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म में आप चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो देखो सिस्टम आर्किटेक्चर, इनके 4 पिलर्स होते हैं, यानी 4 पिलर्स होते हैं। हम डिकोड करते हैं 4 पिलर्स क्या होते हैं, क्या काम आएंगे। तो देखो पहला होता है
इक्विटी कंट्रोल, फाउंडर्स मेजॉरिटी ओनरशिप रखते हैं स्केलेबल सिस्टम्स। दूसरा होता है मतलब स्केलेबल सिस्टम्स, बिजनेस नॉट डिपेंड फाउंडर कैपिटल, और मतलब जो बिजनेस होता है वो फाउंडर के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता। ये हमारा दूसरा वाला पिलर है। अब तीसरा पिलर है कैपिटल लेवरेज, दूसरों के पैसों से ग्रोथ होती है। यहाँ खुद के पैसों से ग्रोथ नहीं हो रही, कैपिटल ग्रोथ, यानी ये दूसरों के पैसों से ग्रोथ हो रही है, तो तभी तो फायदा है। क्योंकि बिजनेस में अगर हमारे ही पैसों से हमारी ग्रोथ हो तो ये बिजनेस थोड़ी है, लेकिन अगर दूसरों के पैसों से हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, हमारे सिस्टम की ग्रोथ हो रही है, तो यही तो बिजनेस है, यही तो ओनरशिप है। तो यही सिस्टम क्रिएट करने वाला असली फंडामेंटल है कि हमारे पैसों से नहीं, दूसरों के पैसों से यहाँ पर हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और चौथा पिलर है स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ब्रांड, टेक्नोलॉजी, नेटवर्थ, ये लॉन्ग टर्म म्यूट्स बनाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज डिकॉर्ड्स तक रह जाती हैं लेकिन और डोमिनेट करती हैं। कुछ कंपनीज सिर्फ रह जाती हैं, आगे जाकर सिर्फ थम जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनी आगे जाकर उन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों को भी डोमिनेट करती है। ये सारा सिस्टम जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कैपिटल ग्रोथ या इक्विटी कंट्रोल, और अभी एक और बताया मैंने जो हाँ स्केलेबल बिजनेस, ये चार जो पिलर होते हैं वो एक बिजनेसमैन को, एक फाउंडर को, एक एंटरप्रेन्योर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक बिजनेस आगे, मतलब बिजनेस के आगे की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर बिजनेस के आगे की ग्रोथ क्लियर करनी है, हाई लेवल ग्रोथ करनी है, तो ये सारी चीज़ें, ये 4 पिलर्स क्लियर करने ज़रूरी थे। तो इन्हें और ज़्यादा क्लियर या इन्हें और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से और ज़्यादा डिकोड करेंगे किसी दिन। लेकिन अभी तो पार्ट 4, अब आते हैं पार्ट 5 पर। अब देखो, द इलाइट फ्रेमवर्क लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए समझो, यानी स्टेप 1 है बिल्ड एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करो, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस स्केल करो। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है स्केल, सिस्टम बना लिया, अब ऑटोमेशन, टीम, प्रोसेस, ताकि बिजनेस टाइम पर डिपेंड ना करे। क्योंकि अगर जो बिजनेस टाइम पर डिपेंड करता है वो कोई बिजनेस नहीं है। अगर वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो कैसा बिजनेस, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वही बिजनेस है। जो टाइम पर डिपेंड करे वो कोई बिजनेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है, हिस्ट्रिकली भी और जो फ्यूचर में भी जो काम आने वाली है, और अभी भी जो प्रेजेंट में है। ये सारी चीज़ें आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ करने में समझना ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप एक हाई लेवल फंडामेंटल क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो, फाउंडर बन सकते हो, फाउंडर लेवल की थिंकिंग कर सकते हो। तो ये स्टेप 1। अब स्टेप 2, अब आते हैं स्टेप 3, डोमिनेट, यानी मार्केट में ओनरशिप सिर्फ ऑपरेटर यानी क्रिएट करते हैं, मार्केट में ओनरशिप क्रिएट करो। यही तीसरा जो है वो फंडामेंटल, यानी कि डोमिनेट। तो मार्केट में सिस्टम डोमिनेट करो, ओनरशिप क्रिएट करो। अब आते हैं, देखो, प्लेटफॉर्म बनाओ, नेटवर्क बिल्ड करो, ब्रांड मॉडल क्रिएट करो, ताकि कंपटीशन आपके लेवल तक पहुंच ही ना सके। यही तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज अगर जो भी बड़े बिजनेसेस हुए हैं वो क्यों, उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि उनके लेवल का कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन नहीं तो बिजनेस हाई लेवल जाएगा ही। दुनिया में वेल्थ 3 लेयर्स पर बनती है। पहली होती है लेबर, दूसरी होती है स्किल, और तीसरी होती है ओनरशिप, चौथी होती है कैपिटल ग्रोथ। देखो, 3 लेयर्स पर होती हैं, लेकिन कैपिटल ग्रोथ बाद में आता है। पहले लेबर, सबसे पहला काम होता है लेबर का काम होगा, उसके बाद स्किल्स होंगे, स्किल्स के बाद ओनरशिप क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि लेबर होगी तब काम होगा, स्किल आप बिल्ड कर सकते हो, स्किल आपने बिल्ड कर ली, फिर ओनरशिप क्रिएट करो। क्योंकि जब तक लेबर ही नहीं होगी आप ओनर किसके बनोगे? आपके पास स्किल ही नहीं होगी, आप ओनर किसके बनोगे? ओनरशिप आपको तीसरे नंबर पे क्रिएट, यानी तीसरी लेयर्स पर क्रिएट करनी पड़ेगी। पहला लेबर का काम है, दूसरा स्किल, और तीसरा है ओनरशिप, और चौथा है कैपिटल ग्रोथ, जो बाद में आता है, 3 लेयर्स के बाद में आता है।
तो देखो जिसके पास में कैपिटल है वही सिस्टम मार्केट का ओनर है, वही मार्केट को चला रहा है, क्योंकि जो कैपिटल को क्रिएट कर लिया, कैपिटल पर कंट्रोल कर लिया, वो मैंने पहले भी बोला था, अब भी वही बोल रहा हूँ, जिसने कैपिटल पर कंट्रोल कर लिया, कैपिटल ग्रोथ पर, वही हाई लेवल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकता है, वही सिस्टम क्रिएट कर सकता है। अगर आप अगली बार बिजनेस के बारे में सोचें तो ये मत सोचिएगा कि कितनी बार रेवेन्यू जनरेट करूं, तो ये सोचिएगा कि कितनी बार मतलब ओनरशिप आपकी इनकम को कंफर्टेबल नहीं बनाए, क्योंकि इनकम एक इल्यूजन क्रिएट करती है, कंफर्टेबल जोन में डाल देती है आपको, कंफर्ट जोन में बस। तो इनकम और रेवेन्यू पर मॉडल पर, यानी इनकम और रेवेन्यू के मॉडल पर डिपेंड ना रहें और ना ही अब इसके बारे में आगे से थिंकिंग करें। अब आप अगर बिजनेस मॉडल के बारे में सोचें, बिजनेस क्रिएट करने की सोचें, तो आप सिर्फ ये सोचें कि मैं ओनरशिप कैसे क्रिएट करूं और कैपिटल पर कैसे कंट्रोल करूं। अगर आपने कैपिटल पर कंट्रोल कर लिया, ओनरशिप क्रिएट कर ली, तो आपका बिजनेस हाई लेवल ग्रोथ क्रिएट कर लेगा। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर्स फाउंडर्स के थिंकिंग से देखना पड़ेगा, उनकी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। तो अब देखो, लेकिन ओनरशिप आपको पावर देती है, वो तो देखो, इनकम आपको कंफर्टेबल बनाती है, लेकिन ओनरशिप आपको पावर देती है, कंट्रोल देती है। मैंने प्रेसिडेंट वाला जो एग्जांपल दिया था वो यही था कि आपको कंट्रोल कौन देता है, आपको कंट्रोल देता है ओनरशिप। जिसके हाथ में ओनरशिप है वही पावरफुल है, उसी के हाथ में कंट्रोल है। तो रिमेंबर्स देखो, ओनरशिप बराबर पावर, पहले बिल्ड फिर स्केल, उसके बाद डोमिनेट, ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको एक हाई लेवल मोस्टली वैल्यू लेवल बिजनेस क्रिएट करना है तो आपको इस सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट इस राज सूर्यवंशी से जुड़े रहना। अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो, तो इस चैनल की सीरीज से जुड़े रहना, फाइनेंशियल एम्पायर सीरीज से, जो हर वीक हर मंडे आती है। बाकी आपकी एज अगर 25 से 35 के बीच है तो ये आपका डिसीजन एज है, आपका डिसीजन है, आप इस चैनल से जुड़ते हो या नहीं। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।